हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो मेरी सुबह हो चुकी है और मैं सुबह सुबह सबसे पहले लेती हूँ एक गिलास गर्म पानी। वैसे तो मैं जीरा वाटर पीती हूँ, लेकिन अगर रात में भिगोना भूल जाती हूँ जीरा, तो मैं सुबह क्या करती हूँ कि नींबू पानी ज़रूर लेती हूँ। मैं गर्म पानी पीना बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ, ये मेरी गुड हैबिट में एक ऐड किया है। पहले मैं भूल जाती थी, ठंडा पानी भी पी लिया करती थी, लेकिन अभी मैं डेली ऐसा करती हूँ। उसके बाद से मैं फ्रेंड पानी पीने के बाद डली आती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि सुबह सुबह सबको ही ड्यूटी जाना होता है, मॉर्निंग ड्यूटी है तो। और क्या है कि लंच बनाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो आज तो मैं झाड़ू पोछा भी नहीं की हूँ, सबसे पहले लंच बनाने के लिए ही आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। सब्जी मैंने बना ली है, 2 रोटियाँ सेक रही हूँ, एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया है मैंने। जल्दी जल्दी फटाक से सबको नाश्ता दे देती हूँ। तो नाश्ता तो हमारा बन चुका है, तो हम सबको दे देते हैं अभी नाश्ता। सब्जी मैंने बनाई थी आलू बैंगन और पालक की, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह जल्दी में भागम भाग हो जाती है। तो हम देंगे सबको नाश्ता। आज रोटी और सादी रोटी और सब्जी ही बनाई है। उसके बाद से मैं लेती हूँ चाय। सब बोलते हैं कि डाइट में हम चाय नहीं पी सकते। हाँ, चाय अगर आप स्किप कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ। मुझे चाय थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी मैं बहुत ही कम लेती हूँ। और चाय मैं कभी भी खाली पेट नहीं लेती हूँ, सुबह जगने के 2 घंटे बाद ही मैं चाय लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी चाय की क्वांटिटी कितनी कम है। मैं आधे कप या उससे थोड़े से कम ही चाय लेती हूँ, इससे ज़्यादा चाय मैं नहीं पीती हूँ, इसीलिए इसकी क्वांटिटी कम रखी है। लेकिन हाँ, मैं चाय लेती ज़रूर हूँ डेली। चाय पीने के बाद से मैं आ जाती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, यानी कि योगा करने के लिए आ जाती हूँ। ये भी मैंने अपनी हैबिट में थोड़ी सी चेंजेस लाई हुई है। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा इसको स्किप कर देती थी, आलस हो जाता था, तो मैं अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाती थी। और क्या होता था कि 2 दिन 3 दिन करने के बाद बॉडी में पेन होने लगता था, जिसकी वजह से मैं स्किप कर देती थी और मन भी नहीं करता था। लेकिन अब मैंने इसे रेगुलर बेसिस पे रखा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बॉडी एकदम हल्की हल्की फील होती है, काम करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, एक्सरसाइज कोई मैंने ऐसा वैसा नहीं करती हूँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ अलग करती हूँ, जिससे मेरी कमर की चर्बी और बेली फैट के लिए मैं आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले छत पे जाइए। जो छत पे ठंडी हवाएं चलती है ना, यकीन मानिए जब आप उस चीज़ को फील करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है वो ठंडी हवाएं। चिड़ियों की आवाज़ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद। उस टाइम मैं जब योगा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ही योगा करूँ। अगर टाइम नहीं मिलता है तो सबको नाश्ता देने के बाद, सबके चले जाने के बाद मैं करती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही करूँ। तो आप योगा डेली बेसिस पे ज़रूर कीजिए, ये आपके वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं तो योगा अभी डेली ही कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा मैं कर रही हूँ रेस्ट, और इसके साथ साथ ही मैं पी रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी। पहले क्या होता था कि मुझे प्यास जब लगती थी तभी मैं पानी पिया करती थी, लेकिन अब मैं हमेशा ही थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीने की कोशिश करती हूँ। इससे मेरी बॉडी हाइड्रेट रहती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं वापस से आ जाती हूँ किचन में, करती हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दाल पालक वाली ही बनाऊँ, क्योंकि इसमें दाल में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है। अगर मैं डाइट ले रही हूँ तो दाल तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसमें पालक ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। और मतलब कभी सादी दाल भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कर, सबको घर में पालक वाली दाल पसंद भी है। तो इधर मैंने चढ़ा दिया है दाल, और एक पतीले में मैंने चावल भी चढ़ा दिया। मैं चावल कुकर में नहीं बनाती हूँ, मैं पतीले में ही चावल बनाती हूँ। तो जब तक दाल होगी हमारी और चावल, तब तक मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ क्लीनिंग। इधर बाबू खेलता है तो सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, उसकी साइकिल, बहुत सारे खिलौने, सब कुछ इधर उधर पड़ा रहता है। तो इन सब चीज़ों को मैं समेट लूँगी, और इस एरिया को भी थोड़े से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो
सभी लोग ड्यूटी जा चुके हैं और सबके घर से निकलने के बाद का घर का हाल कुछ ऐसा होता है, सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, तो मुझे सब कुछ ही समेटना होता है, सब कुछ जगह पे रखना पड़ता है। तो मैं सबके जाने के तुरंत बाद ही मैं अपना सारा काम स्टार्ट कर देती हूँ ताकि समय से सारा काम निपटा सकूँ और मैं अपना लंच डिनर सब कुछ एक प्रॉपर टाइम पे ले सकूँ। तो मैंने इधर लगाया है झाड़ू। झाड़ू तो ऐसे मैंने एक बार सुबह लगा दी थी, लेकिन फिर भी घर काफ़ी गंदा हो जाता है, तो मैं एक बार और क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे लगाती हूँ पोछा। पोछा वैसे मैं बहुत ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बैठ के लगाऊँ। अगर आप बैठ के पोछा लगाते हैं तो ये आपके बेली फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर मैं कभी जल्दी में होती हूँ या मुझे कहीं जाना होता है तब मैं इससे पोछा लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। आप मेरी और वीडियो में देख लेना, मैं पोछा बैठ के ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ करूँ। मैं यहाँ पे नहाने से पहले क्या करती हूँ कि सर्फ़ में बाबू के कपड़ों को या छोटे मोटे कपड़ों को भिगो देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इन सारे कपड़ों को हाथ से ही धुलूँ। ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज होता है। उठना बैठना कपड़ों को धोना ये हमारे बेली फैट पे बहुत ही ज़्यादा असर करती है। तो कोशिश करें कि आप कपड़े बैठ के ही धोएं। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं करती हूँ पूजा। आज तो पूजा करने में भी काफ़ी लेट हो चुकी है। तो मैं नहा के जब भी आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी। मैं पानी ज़रूर ही पीती हूँ और उसके बाद से करती हूँ पूजा। मैं पूजा की कोशिश करती हूँ डेली ही भगवान के पास एक दिया ज़रूर जलाऊँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? तो थोड़ी प्रॉब्लम थी और सिचुएशन भी वैसे नहीं थी कि मैं अपनी वीडियो को शेयर कर पाऊँ, जिसकी वजह से थोड़ी समय से मेरी वीडियो बंद थी और इस वेट लॉस जर्नी को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। सो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं जा रही थी, लेकिन आज से मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी और मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने लंच में डिनर में क्या लिया हुआ वेट लॉस के लिए। तो चलिए, अभी तो मेरा घर का पूरा काम ख़त्म हो चुका है, तो मेरे ये वक्त हो चुका है नाश्ता करने का। तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि चलिए मैं आज नाश्ते में क्या ले रही हूँ। तो घर भी आज तो थोड़ा लेट हो चुका है, करीब 11 बज रहे हैं, तो आज काफ़ी लेट हो चुके हैं नाश्ता करने में। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। आज नाश्ते में मैं बहुत ही हल्का लूँगी स्प्राउट्स। तो मैं नाश्ते में क्या लेते हैं, थोड़ा फ्रूट्स ले लेंगे या कुछ भी, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं लंच शेयर करूँगी। तो चलिए आइए। तो आज नाश्ते में मैं ले रही हूँ स्प्राउट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ काट ली है, यानी कि सलाद बना लिया हुआ है। टमाटर है, प्याज है, आप चाहे तो खीरा भी ऐड कर सकते हो। तो खीरा अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे मैं डालूँगी 2 मुट्ठी चना और मूंग। जितना मैं एक टाइम में खा सकूँ मैं उतना ही चाट बनाती हूँ। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी नमक। अगर आपको टेस्ट वाइज खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक, चाट मसाला ये सब डालेंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आप इसे इंजॉय करके खा सकेंगे। तो ऐड किया है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और उसके बाद से मैं ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ा सा नींबू। इन सब चीज़ों से ना खट्टा और तीखापन जब आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा ये चाट बन के तैयार है। तो आज मैं नाश्ते में यही करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, यानी कि स्प्राउट चाट मैंने बना लिया है। तो मैं इसे बिल्कुल ही इंजॉय करके खाती हूँ। अभी तो मुझे आदत भी पड़ चुकी है सब नाश्ता करने का। अगर आप चना लेते हैं ना तो आपको भूख भी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, लंबे समय तक आप इसे खा के रह सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि स्प्राउट डेली बेसिस पर लें। तो मैं अपना नाश्ता बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा चना तो वैसे बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। तो आप ऐसा डाइट प्लान बनाएं ना जिसे आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सको। ऐसा डाइट ना बनाएं जिसे आप एक दिन खाएं दूसरे दिन बोर हो जाए। तो आप कुछ ऐसा डाइट चार्ट बनाइए जिससे आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकें और आप इजीली ले सकें।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बारी है लंच की, यानी कि दोपहर के बज रहे हैं 3। तो अब मैं यहाँ पे खाना खाने जा रही हूँ। सबने खाना खा लिया हुआ है। तो मैं खाने में आपको दिखाती हूँ कि मैं चावल से भी अपना डाइट लेती हूँ, यानी कि हाँ, मैं चावल खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चावल को स्किप करती हूँ, लेकिन आपको चावल की थोड़ी क्वांटिटी देखनी होगी। ये नहीं कि बहुत सारा चावल खाना होगा, क्वांटिटी देखनी होगी। और एक चीज़ और, आप इसे 32 बार के फार्मूले के साथ ही खाएंगे, यानी कि आप इसको पूरी तरह से चबा के खाएंगे, तो आपको चावल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डाइट में भी अपना चावल ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको देखनी होगी, थोड़ी क्वांटिटी कम लेनी। तो खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा कुछ ना कुछ अपना काम करती हूँ, यानी कि डायरेक्ट सोने के लिए नहीं जाती हूँ। 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ 1 कप ग्रीन टी। ये मैंने अपने डेली हैबिट में इसे भी लाया हुआ है, और मैं यहाँ पे अपना ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। मैं बालकनी में ले रही हूँ, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे पीने में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अनदर ब्लॉग में एक अलग वीडियो के साथ। बाय बाय।